अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हारून रशीद, चेयरमैन वर्कर्स यूनियन JKRTC। आप मीडिया भाइयों को सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना टाइम हमारे लिए निकाला। हम एक मजदूर यहाँ पे बैठे हैं, हम अपनी RTC मैनेजमेंट के भी ज़रिए और यहाँ पे हमारा एक वजह दुरानी जिसका नाम है, जिसकी वजह से हम मुलाजमों के हकूक़ों पे बहुत सारा जुल्म हो रहा है। परसों हमने एक जलसा रखा था RTC हेडक्वार्टर MA रोड में, तो वहाँ पे इतनी प्रोटेक्शन पुलिस लाई गई थी कि मुझे नहीं लगता एक CM को इतनी प्रोटेक्शन होगी। वो इसीलिए कि हम अपना हुकूक या अपने हक के बारे में कोई बात ना कर सके। हमारे बहुत सारे मसाइल है, लेकिन इस वक्त जो मेन मसाइल है हमारे 110% DA जिससे हम महरूम हैं। हमारे कंसल्टेंट ड्राइवर पिछले 14 साल से अपनी रेगुलराइजेशन के लिए उससे भी महरूम है। हमारे रिटायरमेंट मुलाजमीन वो भी अपने हुकूक के लिए महरूम है। जब हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो मैनेजमेंट सीधा अपना हाथ खड़े करके जिस तरह से हमें लगता है कि वो बहुत बेबस है, इतने बेबस है कि वो हमारे मजदूरों के जितने भी जो भी हम बात करते हैं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर जब हमने भी अपनी तरीके से पता किया तो वहाँ पे हमें ये नतीजा निकला, यहाँ वजह दुरानी जो इस वक्त इज्जत का भी सरबराह बना है, एक फंडिंग एसोसिएशन यहाँ पे चलाता है, जिसकी वजह से हम छोटे मजदूर जो है अपने हुकूक से महरूम है। मैं इज्जत वालों से भी ये सवाल कर रहा हूँ कि जो RTC पिछले कई दिनों से या कई सालों से अपनी जद्दोजहद करके इस डिपार्टमेंट को एक पटरी पे सही लाइन पे लाए थे, लेकिन कुछ दिनों से हमारी ये कॉरपोरेशन फिर डूबने की तरफ जा रही है। वजह यह है कि ये जो वजह दुरानी है ये 1991 में लगा है यहाँ पे एज पैरोकार। कंसल्टेंट वेगस जो 600 रुपए के थे, 95 में ये सिक्योरिटी गार्ड बना, 97 से लेकर 2012 तक एज फॉर सर्विस रिकॉर्ड एज कंडक्टर ये यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन काम कहीं नहीं किया। 2012 के बाद जूनियर टाइपिस्ट प्रमोशन लेके 2016 से अभी तक ये सीनियर असिस्टेंट है, काम कोई भी नहीं। इस वक्त ये फंडिंग एसोसिएशन ये है कि जितने भी हमारे आउटसोर्स ड्राइवर लगे हैं उनको 4 महीने 5 महीने 6 महीने अपॉइंट करके उसके बाद जाहिर किया जाता था, क्योंकि वो पैसा नहीं देते थे। पैसा इसलिए मांग रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो मजदूर के हुकूक है, वो इस बारे में बात ना कर सके। अब अगर जो बात करता है या तो उसको ट्रांसफर की जाती है या उसको सस्पेंड किया जाता है या ड्यूटी ऑफ किया जाता है, ताकि वो अपने हुकूक ना मांगे। इतनी ये जो एसोसिएशन यहाँ पे वजह दुरानी ने चलाई है, चाहे जितने भी यूनिट है हमारे श्रीनगर में है, जम्मू में है, वहां वो बंदे अपॉइंट किए गए हैं जो पिछले 10 साल 12 साल से वहीं पे काम कर रहे हैं और मुलाजमों को दबाया जा रहा है। वहां तक कि LG गवर्नमेंट में UT के अंडर एक ऑर्डर निकला था कि 2 साल के जिसको भी कुर्सी पे हुए हैं उनकी ट्रांसफर किए जाए, लेकिन वो ऑर्डर भी यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ ऑलरेडी 10-10 15-15 साल से वो बंदे कुर्सी पे बैठे हैं जिन्होंने यहाँ अपना वो राज जैसा चलाया है, गुंडा राज चलाया है। जो मजदूर हम ड्राइवर लोग हैं यहाँ पे, मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, जो हमारे हुकूक होने चाहिए वो हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन इस वक्त मैं LG साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, CM साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें तो बजटरी सपोर्ट अब नहीं मिलता है। ये भी सवाल है कि हमारा बजटरी सपोर्ट हमसे क्यों लिया गया। अगर हर किसी स्टेट में बजटरी सपोर्ट मिलता है तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। और अगर UT के तहत हर रोडवेज गाड़ी सिटी के अंदर जाती है तो हमारी रोडवेज गाड़ी सिटी में क्यों नहीं जाती है।
ये भी एक मुद्दा उठा है कि हमारी गाड़ियां सिटी में जाती है, उस पर भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वालों ने प्रोटेक्शन किया था कि नहीं जी, हमारी गाड़ियां वहां नहीं जानी चाहिए। लेकिन मैं उन भाइयों से भी एक सवाल करना चाहता हूं कि सिविल ट्रांसपोर्ट की जिस रूट पे गाड़ियां 20 चलती है, हमारी आरटीसी की 2 या 3 गाड़ियां चलती है, उससे क्या नुकसान हो गया ट्रांसपोर्ट। लेकिन हमारी जो ये आरटीसी एक इदारा था, यहाँ पे उससे एक जो प्रायोरिटी मिली थी कि हमारा जो रिन्यू था वो जनरेट होने लगा था। लेकिन एक महीने से तकरीबन अब ये हुआ कि मैनेजमेंट भी बोल रही है हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन नुकसान कहाँ हो रहा है? मैनेजमेंट क्यों नहीं बात कर रही है आगे कि आखिर वजह क्या? अगर हम यूटी के अंडर आते हैं तो रोडवेज गाड़ी पे इतना रोकथाम क्यों? 110% डीए वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? अभी परसों ही अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि 20% हम दे रहे हैं, अभी उसका ऑर्डर भी नहीं निकला है। लेकिन हमें बताओ, आजकल के महंगाई में, आजकल के हालात में, तो हम उन 20% को क्या कर सकते हैं? जो हमारे कंसल्टेंट ड्राइवर है, अब उनकी एज भी हो गई है, वो तो ओवर एज भी होने लगे, अभी तक वो कंफर्मेशन उनकी नहीं हो गई है। लेकिन हमारे पास आउटसोर्सेज जो ड्राइवर है, जो हमारे पास डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी है, हमारी सोर्सेज है, हमें गवर्नमेंट ने गाड़ियां दी थी कि आप कमाओ और खाओ। हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, लेकिन वो खाना जो हमें अपना हक मिलना चाहिए वो बराबर हमें नहीं मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट हमने अलहदा किया है, बजटी सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें यह सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है कि मैनेजमेंट हमें ये डीए नहीं प्रोड्यूस कर रही है, मैनेजमेंट हमारे रिटायरमेंट वालों को पैसा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कंसल्टेंटों को कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं। जो हमारे आउटसोर्सेज है, हमने इनको बोला था ये कन्वर्ट कर दो आरटीसी में, हम इनको खुद अपनी तनख्वाह दे सकते हैं फॉर सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स, सेफ्टी ऑफ एसेट्स, क्योंकि हमारा जो भी यहाँ पे कारवां है वो हमें इन्हीं बसों पे चलता है, हमारा परिवार इन्हीं बसों पे चलता है। मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि ये पहले जो ये ट्रांसपोर्ट बना इसका नाम ही अब्दुल्ला ट्रांसपोर्ट था, मैं सीएम साहब से उम्मीद रखा बैठा हूँ। मैंने सुना कि वो बाहर गए हैं, शायद हज पे गए हैं, मैं ये उम्मीद से बैठा हूं कि वो आएंगे, इस आरटीसी की तरफ थोड़ा सा अपना वक्त टाइम हमें देकर इस आरटीसी की हालात पे थोड़ा जांच करेंगे कि वजह क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट इतने लॉस में क्यों जा रहा है। लॉस होने की वजह खाली ये है कि यहाँ जो वजह दुरानी है, पता नहीं इसने ऑलरेडी तो ये यूनियन हाईजैक करके रखी है, और दूसरी बात जो हमारी मैनेजमेंट है वो भी शायद हाईजैक करके रखी है, क्योंकि वो कुछ भी एक्शन नहीं कर रहे हैं। जहां भी हम इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेशन बात कर रहे हैं कि लॉस हो रहा है, लेकिन उस पर वो कोई रद्द अमल काम नहीं कर रहे हैं। वो खाली जो भी छोटे मुलाजिम होंगे उन पे एक्शन नहीं की जा रही है। मैं आप मीडिया भाइयों की वसादत से ये पूरी दुनिया में ऑल इंडिया रोड जितने भी फेडरेशन, जितने भी ट्रांसपोर्ट है, जितने भी रोडवेज है, उनसे ये सवाल कर रहा हूं, खाली ये जे&के के रोडवेज में इतना जुल्म क्यों है? हम तो गवर्नमेंट के साथ कंधे पे कंधे, जहां उन्होंने बोला हमने शाना बशाना उनके साथ काम किया, चाहे इलेक्शन हो, चाहे यात्रा हो, चाहे कोविड हो, चाहे करगिल जंग हो। हमारे पिछले जितने भी उस्ताद थे, जितने भी ड्राइवर साहबान कहीं शहीद भी हो गए, ये पूरी हिस्ट्री है। आरटीसी ने कभी भी गवर्नमेंट को इनकार नहीं किया कि हम आपके साथ नहीं है। ये गवर्नमेंट इदारे, हम पब्लिक सर्वेंट है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम 24 घंटे काम कर रहे हैं खून पसीना एक करके। लेकिन यहाँ पे जो मैनेजमेंट के बंदे हैं और वजह दुरानी है, इनकी वजह से जितने भी है, आप आगे पीछे दे सकते हो कितने यंग जनरेशन है। और मेरे पास एक पॉलिसी है, एक वो मतलब जो हमारे सोर्सेज है उसके जरिए हम कंसल्टेंटों को कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। जो हमारे आउटसोर्सेज ड्राइवर है उनको भी हम अपने इदारे के जरिए तनख्वाह दे सकते हैं, ये कंसल्टेंट वेजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग इदारा है। हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, गवर्नमेंट को हमारे ऊपर कोई लोड नहीं है। इसलिए मैं आप मीडिया भाइयों की वसादत से ये गुजारिश कर रहा हूं आला हुकाम से कि जल्द से जल्द यहाँ पे कोई ऐसी एक्शन कर दो, जितने भी मैनेजमेंट, खासकर ये वजह दुरानी है जो इजक का सरबरा बन के बैठा है, ये पूरा इन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। इस वजह से कि हमारा फ्यूचर, हम गरीब मुलाजिम है, हमारा फ्यूचर, हमारा परिवार सफर ना करे कल को। क्योंकि जो परसों एपिसोड हमारे साथ हुआ, हम अपने हक के लिए मैनेजमेंट को हेडक्वार्टर गए थे, लेकिन वहां इतनी पुलिस थे, हमें पूरा दिन पुलिस स्टेशन में बंद रखा गया। हम कोई हुलड़बाज नहीं है, हम कोई उग्रवादी नहीं है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम गवर्नमेंट के लिए अपनी जान दे रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप मीडिया भाइयों के सामने आपकी वसादत से पूरे ऑल इंडिया जितने भी हमारे हुकाम है, हाई अथॉरिटीज है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जल्द से जल्द इस पे ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप वो खुद देखोगे कि यहाँ पे जितना भी लॉस है वो सारा सामने आ जाएगा।
खास कर वजह दुरानी का, और जो मैनेजमेंट के कुछ बंदे हैं जो बेबस है, काम नहीं कर रहे। हमारे एमडी साहब है, मैं उनको वेलकम कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की इस कॉरपोरेशन को पटरी पे लाने की, और रख भी रहे, लेकिन हमारी बदकिस्मती की वजह से उनकी सेहत में थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन उसका फायदा मैनेजमेंट और वजह दुरानी उठा के उसको बाईपास करके यहाँ पे अपने जो ये फंडिंग एसोसिएशन वो चल रही है खासकर। और मैं एक अहम बात ये कहना चाहता हूं, जो हमारे बसेस में ई चालान्स होते हैं वो हमारे ड्राइवरों से तनख्वाह से रिकवर किया जाता है। किसी ड्राइवर के 5,000 काटते हैं, किसी के 6,000 काटते हैं, किसी के 4,000 काटते हैं। आगे जाके कोर्ट में वो 400 रुपए में क्लियर करके बाकी जो पैसा है वो वजह दुरानी जो इंचार्ज ई सेक्शन में बैठा है उसके अकाउंट में, उसके वहां इदारे में जो सेक्शन है उसमें पैसे सारे जमा है। क्योंकि इस वक्त जितने भी ड्राइवर है इतने परेशान है। अब जो आउटसोर्स ड्राइवर कंपनी में जाता है उसको कंपनी वाला भी ऐसी धमकियां देता है, वो बेचारा ये सोचता है अभी तो मैं काम कर रहा हूं, पता नहीं आगे क्या होगा। मैं आपकी वसादत से आला हुकाम को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन होनी चाहिए, और जो हमारी ये जुद्दोजहद है ये जारी है। इंशाल्लाह हमें अगला प्रोग्राम जल्द ही हेडक्वार्टर में फिर हमें जलसा करना है, क्योंकि हम हर किसी हुकूक से महरूम है, और रिटायरमेंट वालों की जो पेंडिंग ये है डिमांड्स वो पूरी होनी चाहिए।